हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका टेस्ला बिहार बोर्ड में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं आपके चार्ली सर बिहार बोर्ड के बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूं। ठीक है, जो कि अभी त्रिभुज चैप्टर चल रहा है, जो चैप्टर 6 में है, ये चल रहा है। इससे पहले एक वीडियो आ चुका है जो कि आपको बेसिक से पढ़ाया गया कि त्रिभुज क्या होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं, सारे चीज एक एक पॉइंट, छोटा से छोटा पॉइंट हम लोगों ने उसको क्लियर किया है। जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद ये इस त्रिभुज में मेनली इस क्लास 10वीं में क्या पढ़ना होता है, समरूप पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? समरूप पढ़ना होता है, क्योंकि क्लास 9th में सर्वांशम हम लोग पढ़ चुके होते हैं, तो यहाँ पे समरूप पढ़ना पड़ता है त्रिभुज का। लेकिन त्रिभुज के समरूप से पहले हम लोगों ने जो टॉपिक लिया है वो लिया है क्या, समरूप आकृतियां, है ना। पहले आकृति समझेंगे, फिगर समझेंगे कि कौन कौन सा फिगर जो है समरूप हो सकता है और कौन सा फिगर जो है समरूप नहीं हो सकता है। पहले फिगर के बारे में अगर समझ लेंगे, इसके बाद जाकर के हम वो त्रिभुज स्पेशल तरीके से उसको पढ़ेंगे और उसमें जो भी थ्योरम्स होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि कोई भी फिगर हो, कोई भी आकृति हो, वो समरूप होता कब है, कैसा समरूप होता है, ये इस तरीके से क्या कंडीशन होते हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको मैं एक बात बता देता हूं कि कोई भी आकृति, जैसे कि आप है ना, आप है और इसके बाद आपका क्या किया गया, एक फोटो लिया गया। ठीक है, एक फोटो खींचा गया और उस फोटो का सेम सब कुछ का क्या कर दिया गया, 5 से 10 फोटो आपका ले लिया गया, मान लीजिए उस सेम साइज का। तो ये आपका सर्वांशम है जो आप लोगों ने कक्षा 9th में पढ़ा है, अगर अच्छे जगह पढ़े होंगे आप तो। ठीक है, तो ये था क्या, आपका सर्वांशम। लेकिन अगर हम आपका फोटो लेकर के आपका फोटो लेके और उसको क्या करें, एक इतने साइज में, एक इतने साइज में, एक इतने साइज में करें, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका होता है समरूप। क्या होता है? समरूप। इसको हम लोग चलिए क्लियर करते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपका ये क्लियर कर दूंगा कि आप किस तरीके से क्या समझेंगे कि समरूप क्या होता है। जैसे कि आपको क्या है कि एक आदमी है, कोई भी आदमी हो, ठीक है, ये हम लोग आदमी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आदमी है, ये दूसरा आदमी ये है। ठीक है, तो ये दूसरा आदमी है, तो ये एक दूसरे का क्या है, दूसरा। अगर कोई दूसरा चीज आ गया ना, तो वहां पे सर्वांशम या आपका समरूप होगा ही नहीं, चीज ही दूसरा आ गया, है ना, मतलब दूसरा आदमी आ गया, तो उस कंडीशन में नहीं होगा। पहला कंडीशन क्या, कि कोई भी आकृति अगर ले रहे हैं तो क्या होना चाहिए, एक समान आकृति। एक समान आकृति का कहने का मतलब है कि एक ही आकृति होनी चाहिए, एक आकृति होनी चाहिए। देखो क्या बोले, ये आपको नहीं बताएगा हर कोई कि एक ही आकृति होनी चाहिए, नहीं बता ही नहीं पाएगा वो सही से, क्योंकि वो अध्ययन ही नहीं करते हैं लोग। ठीक है, क्या है कि क्या एक ही आकृति होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कह दिया कि सर एगो क्या ले ले, वर्ग ले लो, और एगो क्या ले लो, या ले लो क्या, विरित ले लो। तो ये कभी भी एक दूसरे का ना तो समरूप होगा और सर्वांशम तो हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए समरूप का जो पहला कंडीशन है कोई भी आकृति में, उस आकृति में सेम आकृति, अगर आप ये वृत्त ले रहे हैं या आप वर्ग ले रहे हैं, तो आकृति सेम होनी चाहिए, सेम ही नाम का, है ना। मतलब कि मेरा नाम चार्ली सर है, तो समरूप जो होगा ये चार्ली सर ही समरूप या सर्वांशम हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कहने का मतलब ये है कि मान लो कि मेरा फोटो जो है ये खींचा गया और इसको जो है कि 4 सेंटीमीटर लंबा और ये 2 सेंटीमीटर चौड़ा किया गया, तो सेम फोटो खींचा गया, सेम सब कुछ। यहां भी 4 और 2 अगर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, सर्वांशम।
क्या हो जाएगा, सर्वांग हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा ही फोटो को साइज को या तो बढ़ा दिया जाए या तो घटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, या तो साइज को बढ़ा दिया जाए या तो साइज को घटा दिया जाए, इस कंडीशन में ये क्या कहलाएगा भाई, कहलाएगा आपका क्या, समरूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। ठीक है, तो हम जो है अगला आपके लिए और भी बात समझाने जा रहे हैं। जैसे कि मेरा ही ये चार्ली सर का फोटो खींच लिया गया, ठीक है, तो और फिर एक और सेमी फोटो खींचा गया है और इसका क्या कर दिया गया, जूमिंग जूम आउट, जूमिंग जूम आउट, ये जो होते हैं ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा समरूप हो जाएगा। और भी हम आपको क्लियर करते हैं कोई एक फिगर लेकर के, ठीक है, जैसे ये फिगर है, ठीक है, ठीक है, तो ये फिगर हम ले लेते हैं, ये त्रिभुज है, ठीक है, तो ये त्रिभुज जो है जहां पे मौजूद है वहां पे पहले हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, देखो भाई, तो त्रिभुज ड्रॉ हो जाएगा, यहाँ पे एक लाइन को हम लोगों ने क्या किया, ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं ये त्रिभुज है, ये पहले से बना हुआ त्रिभुज है। अब हम कोशिश करते हैं इसको अलग करने का, ठीक है, देखो ये वाला, अभी क्या हुआ, ये वाला सेम साइज का सब कुछ खींचा गया था ना, क्या किया गया था, सेम साइज का खींचा गया था, ठीक है। ऐसा करते हैं कि हम कॉपी कर लेते हैं बढ़िया से, ठीक है, ये ले लो, ये, अरे भाई साहब आजा, ये हुआ, ठीक है, इसका हम क्लोन बना लेते थे, एक और बना, ठीक, अगर सेम बना है ये, है ना, क्यों सेम बना है, अभी देखो बताते हैं कि सेम कैसे बना है। ये हमारा येलो कर लिया और हमारा ये क्या कर दिया, इसको डार्क कर दिया, देखो ये क्या है, अंदर वाले को ढक दिया ना, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सर्वांग सम, एक जरा सा नहीं दिखना चाहिए सर्वांग सम, और इसको अलग रख दिया, तो ये हमारा क्या है, सर्वांग सम है, क्या है हमारा, सर्वांग सम है। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा। क्या है कि सर्वांग सम किसको कहते हैं, मतलब कि कोई, जैसे कि एक किताब लिया, ठीक है, एक और हम यहां से किताब लेते, ठीक है, तो ये आपके बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, किताब लिया और दूसरा किताब कोई और ले लेते हैं भाई, ये छोड़ो, ये आपका बुक है दो, तो ये दोनों ही बुक जो है हमारा क्या है कि कोशिश करेंगे कि किधर से भी एक जगह सा भी छोटा या बड़ा अगर नहीं हो रहा है तो ये आपका क्या हो जाता है, सर्वांग से। लेकिन ये देखो इधर से क्या है, ये छोटा बड़ा हो गया ना, तो ये नहीं हो सकता है समरूप। मेन बात क्या है, मेरा कहने का मतलब है कि ये किताब है, ये किताब सेम ही किताब, अगर जैसे ये कौन सा बुक है, मैथमेटिक्स का 7 क्लास का बुक है, ठीक है, तो ये सेम टाइप का जितना बुक है ये आपका सर्वांग सम होगा। लेकिन अगर इसको साइज में छोटा बड़ा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, साइज में छोटा बड़ा कर दिया जाए, तो ये आपका हो जाएगा क्या, समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो अब हम इसी त्रिभुज को समरूप बनाने की कोशिश करते हैं। ये था ना सेम साइज का, ठीक है, तो अब देखो हम इसको कर रहे हैं छोटा, देखो छोटा, तो हर एक चीज यानी कि सेम रेशियो में घटा है, ठीक है, किसमें घटा है, सेम रेशियो में घटा है। अब आगे हम बढ़ते हैं, फोटो दिखाते हैं आपको क्या है। देखो ये क्या लिए हैं भाई, ये लिए हैं आपका क्या, वृत्त लिए हैं, समरूप आकृतियां का कुछ एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, ये देखो, ये सर्कल और ये सर्कल, ये मतलब ये जो वृत्त है और ये वाला वृत्त है। वृत्त कोई भी दुनिया में हो वो एक जैसा दिखता है, मतलब कहने का मतलब है कि दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन तो हम लोगों ने लिखा ही दिया कि आकृति पहली भी
एक होनी चाहिए, और दूसरा क्या, एक जैसा, एक जैसा, एक जैसा, एक जैसा क्या दिखना चाहिए। क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए, एक जैसा दिखना चाहिए। क्या होना चाहिए कि आकृति एक जैसा दिखना चाहिए। पहली बात, आकृति एक ही होनी चाहिए, विरित है तो दोनों ही विरित ही होना चाहिए, है ना, या जितना भी विरित ले जो दिखाना है दोनों ही विरित ही होना चाहिए, और दिखना भी एक ही जैसा, है ना, दिखे कोई भी एक ही जैसा। यहाँ पे तो सर्कल पूरे दुनिया में एक ही जैसा दिखता है, तो यानी कि जितना भी दुनिया में विरित है, क्या है, कोई भी विरित हो दुनिया में, दुनिया में कोई भी विरित हो वो विरित समरूप होता है, समरूप होता है। आपको ये बात याद रखनी है। क्या बोले कि दुनिया में कोई भी विरित हो वो क्या होगा, वो समरूप होगा। कोई दिक्कत है? तो मेरा कहने का मतलब यही था, आखिरी बार बता रहे हैं। पहला, एक ही आकृति होनी चाहिए, विरित है तो विरित, त्रिभुज है तो त्रिभुज, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज, कुछ भी है, पंचभुज है तो पंचभुज ही होने चाहिए दोनों, ठीक है, तभी होगा समरूप। दूसरा कंडीशन, दिखने में भी एक ही जैसा होना चाहिए, दिखने में भी क्या होना चाहिए, एक ही जैसा होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक, अभी हम क्या करते हैं और आगे कुछ आपको दिखाते हैं कि क्या हो सकता है हमारा अगला। देखो, अगला एक आध फिगर और लेते हैं, यहाँ पे कोशिश करते हैं कि कोई और फिगर ऐसा है जो आप दूसरे टाइप के देख सके इसको, ठीक है, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है, इसका क्लोन भी बना लेते हैं, ये बन गया, ठीक है, तो इसका कॉपी कर लिया, ठीक है, ये हमारा, ठीक है, ये दोनों दिखने में एक जैसा है, ठीक है। और अगर हम बात करें, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, और अगर बात करें यहाँ पे, तो अगर ये चढ़ाएंगे पूरा पूरा इसको ढक रहा है, तो अभी ये सर्वांगसम होता है। क्या होगा, सर्वांगसम होगा। लेकिन अगर ये छोटा कर लिया गया, ठीक है, इस तरीके से कर लिया जाए, तो ये हमारा क्या हो गया, ये समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। उसी टाइप से दिखने में है ना, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात इसमें हम क्लियर कर देते हैं। जैसे क्या था कि जो अगर एक जैसा हो, है ना, ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने वो जूमिंग कैपेसिटी में गलती कर दिया, इसको ऐसा करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, इसका क्लोन बनाते हैं दूसरा, और आराम से इसको अच्छे तरीके से जूम करते हैं। जैसे ये हम लोगों ने कलर चेंज किया था, इस पे चढ़ा रहे हैं, तो दिखने में भी क्या है, एक जैसा है। क्या है, एक जैसा है, ठीक, फिगर भी एक है, पंचभुज है दोनों, ठीक है, और दिखने में भी एक जैसा है, तो ये समरूप भी हो सकता है और सर्वांगसम भी। तो देखो, अगर ढक ले रहा है तो ये सर्वांगसम है, ढक लिया ना, सर्वांगसम है। और अगर, तो क्या हुआ यहाँ पे, और अगर छोटा हम करने जा रहे हैं, इसको क्या करने जा रहे हैं, ओहो, दोनों हो रहा है छोटा, ठीक है, ये छोटा कर दिया, ठीक है। तो अब जो हमारा ये फिगर है, अब यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समरूप, ठीक। लेकिन एक बात, क्या ये फिगर अगर बड़ा था, ठीक है, ये फिगर अगर बड़ा था और इसको ढक ले रहा था, तो क्या उस समय समरूप नहीं था? हाँ, यस सर, बिल्कुल एक जैसा था, वो दिखने में एक ही जैसा है ना। तो इसका मतलब है कि यहां पे हमको पता कि कोई भी फिगर अगर सर्वांगसम है, ठीक है, सर्वांगसम है, तो वो समरूप भी होता है। क्या होता है, समरूप होता है ना। कोई फिगर अगर सर्वांगसम है तो वो समरूप भी होता है। ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अगर सर्वांगसम हो तो क्या समरूप भी होगा क्या?
जी हाँ, बिल्कुल समरूप भी हो सकता है, क्योंकि जब बराबर ही है तो दिखने में तो एक जैसा होगा ही। तो ये हो गया हमारा क्या, कि पहला कंडीशन क्या, पहला बात क्या लिखा है हम, कि एक ही आकृति होनी चाहिए। एक ही आकृति का क्या मतलब है, कि विरित हो तो विरित, और अगर चतुर्भुज हो तो चतुर्भुज होती है। एक ही आकृति होती है, ठीक है। दूसरा हमारा, एक जैसा दिखना चाहिए। तीसरा, जो आकृति भाई क्या लिख रहे हैं, जो आकृति सर्वांग सम हो तो वह समरूप भी होता है। समझ में आ गया, जो आकृति सर्वांगसम हो वो समरूप भी होता है। क्लियर, दैट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीन बातें समझ में आ गया, यानी दिखने में एक जैसा हो और आकृति भी क्या हो, सेम हो। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एक कोई और आकृति है और दूसरा आकृति, वो दोनों आपस में समरूप होगा। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा आकृति नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत है, क्लियर है, ओके। बढ़ते हैं आगे। अगला देखो क्या है, दोनों ही हम लोगों ने क्या लिया है, यहाँ पे वर्ग लिया है। क्या लिया है, वर्ग। दोनों ही अगर वर्ग है और एक छोटा दिख रहा है एक बड़ा दिख रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, समरूप होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों ही अगर एक जैसा हो, मतलब बराबर ही हो, तो वो समरूप नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम बोले थे दोनों जब बराबर होता है तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका क्या, सर्वांगसम। लेकिन सर्वांगसम जो भी होगा वो क्या होगा, वो समरूप भी हो जाएगा। कोई दिक्कत है, इतना सा समझने में नहीं दिक्कत, क्लियर। ये आपका फिगर भी क्या है, ये देखो एक ही फिगर है, ये एक ही आकृति है। कैसी आकृति है, एक ही आकृति है, दिखता भी एक जैसा है, भी एक जैसा है, ठीक है, एक जैसा है, ठीक। इसके बाद जैसे अभी ही बनाया था, अभी हम एक और सब, दिखता भी एक ही जैसा है और इसीलिए क्या है, समरूप है। अगला हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको ये दिखता कैसे एक ही जैसा है, जैसे कि कैसे नहीं दिख सकता एक जैसा, ये है। अच्छा ठीक है, इसको लिया और इसको हम लोगों ने मोटा किया और इसका क्लोन बनाया। मोटा कहाँ किया, ठीक है, मोटा किया और इसका क्लोन बनाया, ठीक है, इसका अलग बना लिया, ठीक है, और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। देखो, अब देखो ये है, दोनों पंचभुज है, एक ही आकृति है। अच्छा, एक ही आकृति है, एक जैसा नहीं दिख रहा है। और अगर ये एक जैसा नहीं दिख रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा,
ये आपका हो ही नहीं सकता कि ये आपस में आपका समरूप हो ही नहीं सकता, दिख ही नहीं रहा है। हम बोले ही है समरूप का मतलब ही है क्या, एक जैसा। समरूप का मतलब ही है क्या, एक जैसा। ठीक है, तो दोनों एक जैसा नहीं दिख रहा है, तो समरूप नहीं है। यह दोनों आकृति समरूप नहीं है, ये दो कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है, इसीलिए क्या है, ये समरूप भी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हुआ होगा आपको। ठीक है, अगला क्या है हमारा, एक त्रिभुज लिए हैं। ये त्रिभुज हम लिए हुए हैं कौन सा, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज दुनिया में जितना है ये सारे के सारे समरूप होते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक ही आकृति है, एक ही आकृति है। दूसरा, दिखता भी एक जैसा है, दिखता एक जैसा है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यानी दो कंडीशन हमारा होना चाहिए। कितना कंडीशन होना चाहिए, दो कंडीशन होना चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत, ये समझ में आ गया हो अगर, तो आगे बढ़ें हम लोग, बढ़ जा आगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बताते हैं हम। ठीक है, क्या बात बताना है सर, कि कोई भी आकृति हो, जैसे कुछ नोट पॉइंट ही लिख लो। दुनिया में जितना भी क्या हो, विदित हो, वह समरूप होता है। दुनिया में जितना भी क्या हो, विदित हो, वो समरूप होता है। दूसरा, दुनिया भी जितना भी, ठीक है, जितना भी क्या हो, वर्ग है ना, वर्ग हो, वह समरूप होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज भी जितना होगा, समबाहु त्रिभुज समरूप होता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन समरूप हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा वर्ग, है ना, वर्ग हो गया समरूप। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज भी हो गया समरूप। ठीक है, और वृत्त भी हो गया हमारा क्या, ये जो वृत्त है ये भी हो गया क्या हमारा, समरूप हो गया। तीन आकृति है ये इसमें, जो कि क्या होता है, समरूप होता है। ठीक है, एक जैसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्या विषमबाहु त्रिभुज नहीं होगा, क्या आयत नहीं होगा। ठीक है, होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन उसमें भी क्या होना चाहिए, कंडीशन होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए, कंडीशन होने चाहिए कि इस तरीके से होना चाहिए। अब क्या है कंडीशन, वो हम बताते हैं आपको। जैसे कि बात करें आयत की ही, किसकी बात करें, आयत की ही, इसी से हम लोग आयत बनाएंगे। ठीक है, देखो ये आयत बना है ना,
ये बना आयत, ठीक है, ये बना उसका ये। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हम देखो ये आया था दो, ठीक है। अब हम क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका साइड 5 लिया और इसका लिया 4 और इसका लिया 2 और इसका लिया 3, ठीक है। तो क्या है कि ये दिख तो रहा है एक जैसा, लेकिन यहाँ पे है ना साइड का क्या है कि बात ही अलग है, यहाँ पे साइड का बात ही अलग है। आपको थोड़ा कम क्लियर हुआ होगा। अब हम उस क्लियरिटी के तरफ चल रहे हैं, आपको मैं उस क्लियरिटी को क्लियर करना चाहता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला, जैसे कि पहला इसमें क्या कंडीशन है, यह बात स्पष्ट होता है, जितने बात हम लोगों ने पढ़ा उससे स्पष्ट होता है कि समान संख्या वाले बहुभुज, समान संख्या वाले मतलब कि बोले ना कि त्रिभुज है तो 3 भुजा वाला होना चाहिए, फिर चतुर्भुज 4 भुजा वाला होना चाहिए, कोई होना चाहिए तो एक ही होना चाहिए, इसीलिए समान है ना। ये हम पहले समरूप होते हैं यदि, पहला कंडीशन क्या है, उनके सभी संगत कोण बराबर हो। जो भी उसमें कोण बन रहा है, अगर कोण वाला फिगर है तो बराबर। तो इसीलिए हम लोग जो लिए थे, कौन सा, हम लोग लिए थे त्रिभुज, ये वाला, ये है हमारा समबाहु त्रिभुज लिए थे, ठीक है। कौन सा त्रिभुज लिए थे, समबाहु, कौन सा, समबाहु त्रिभुज लिए थे हम लोगों ने। तो ये समबाहु त्रिभुज बनाया और समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, 60 डिग्री का कोण होता है। अच्छा, चाहे बड़ा समबाहु त्रिभुज बने या छोटा समबाहु त्रिभुज बने, अगर उसकी साइड भी बढ़ाएंगे तो उसी रेशियो में बढ़ेगा। अच्छा, उनकी सभी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, है ना, अनुपात क्या हो, समान में हो। अब देखो बात क्या है इसमें, देखो ये जो डी है, एंगल डी हमारा एंगल किसके बराबर है, एस के बराबर है। किसके बराबर है, कोण एस के बराबर है, जो 85 डिग्री है। अच्छा सर, ठीक। दूसरा कोण, ये चतुर्भुज है ना, समान संख्या वाला है, ठीक है। दूसरा सर एंगल ए जो है वो आपका कितना है, वो एंगल पी के बराबर है, जो है 105 डिग्री। ये वाला इसके बराबर है भाई। अच्छा सर, ठीक है। तीसरा एंगल बी जो है, कोण बी जो है 100 डिग्री है ना, कितना डिग्री है, 100 डिग्री, और किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है। तो ये हमारा 100 डिग्री। इसके बाद कोण सी जो है वो कोण आर के बराबर है, जो कितना है, 70 डिग्री। तो ये सारे के सारे कोण क्या है आपस में, सभी कोण है ना, सभी संगत बोलते हैं इसको, संगत, संगत कोण बराबर है। तो संगत कोण बराबर हो गया, तो पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है हमारा, हमारा कंडीशन है उनकी संगत भुजाएं भी आपस में क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए एक समान, मतलब समान अनुपात में। ऐसा करते हैं कि हम लोग जो है कि त्रिभुज जो बनाए हैं इसको मिटा देते हैं। तो अब भाई भुजा की क्या बात है भाई, भुजा की बात यह है कि जैसे ए बी है, ए बी कितना है, ए बी भुजा को और इसका पी क्यू भुजा को भाग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो कितना है हमारा, तो ए बी है हमारा कितना, 1.5 और ये हमारा 3, ये 1.5 है, 1.5 दूना 3, 1.5 कम 1.5, 1.5 दूना 3,
मतलब 1/2 आया। कितना आया? 1/2 आया। ठीक, इसके बाद क्या है? BC, और BC को QR से करते हैं। किससे? QR से। तो QR से है तो ये है BC हमारा 2.5, 2.5 मतलब 2.5 हो गया, और 2.5 दूना 5 होता है, तो ये भी हमारा कितना आ गया? 1/2। कितना आ गया? 1/2 आ गया। इसके बाद हमारा क्या है? CD, और CD को डिवाइड करेंगे किससे? RS से। तो CD है हमारा कितना? वो है 2.4 है ना, और ये हमारा 4.8। ठीक है, 24 48 कितनी बार में कटेगा? 24 दूना 48, 2 बार में। तो ये भी हो गया हमारा 1/2 हो गया। ठीक, वो बार बार उधर देख रहे कि कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, ये टेंशन ले लें सर, काहे बार बार देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है अगला AD। कितना है? AD, और AD किसके? PS के लेते हैं, तो ये हमारा 2.1, और ये हमारा कितना? 4.2। इसको भी कटाएंगे तो ये भी हमारा आएगा कितना? 1/2। तो सारे के सारे कितने आ गए? रेशियो, है ना, यानी अनुपात कितना आ गया? समान आ गया। 1/2, 1/2, यानी कि एक फिगर के साइड से दूसरे फिगर के साइड से डिवाइड किए तो ये अनुपात हमारा सेम आ गया। और अनुपात अगर सेम आ जाता है और कोण बराबर हो जाता है तो इस कंडीशन में दोनों ही फिगर, यह दोनों फिगर क्या है? समरूप है। क्या है? समरूप है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? समरूप समझने में कोई दिक्कत परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या, दुख, कठिनाई, तकलीफ, दर्द नहीं है? अगला देखते हैं क्या लिया गया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित आकृतियां समरूप है या नहीं, है ना। तो देखना पड़ेगा हमको। ये आपको ये साइन बताता है कि 90 डिग्री। क्या बताता है? 90 डिग्री। थोड़ा सा हम इधर लिखने की कोशिश करेंगे, है ना, ये दिख ही रहा होगा कैमरा में। कोण A जो है वो कोण P के बराबर है जो 90 डिग्री है। ठीक, पहला कोण। कोण B जो है कोण Q के बराबर है जो है 90 डिग्री। तीसरा नंबर, कोण C जो है कोण R के बराबर है क्योंकि ये भी है 90 डिग्री। ठीक है, कोण D जो है वो कोण S के बराबर है जो कि है 90 डिग्री, यानी ये आपका 90 डिग्री वाला भुजा है। लेकिन आप बात करेंगे अगर ये साइड की, तो उसकी बात कर लेते हैं। साइड AB बट्टे PQ, तो ये हमारा कितना? 3/3.5। ठीक है, तो कटेगा नहीं तो यही रहने देते हैं। ठीक, फिर क्या है हमारा है BC, और BC/QR, तो ये हमारा है 3/3, इसका वैल्यू 1 आ गया। अच्छा, फिर है हमारा CD, और CD को QR हो गया ना, RS, तो CD हमारा है 3 और RS हमारा कितना? 3 ये दोनों बराबर हो। ठीक है, इसके बाद हमारा आखिरी है क्या? AD/PS, तो ये हमारा 3/3 मतलब 1 आया। क्या आया? मतलब 1 आया। तो देखो भाई, क्या ये अनुपात समान है क्या? सर समान नहीं है, और अगर समान नहीं है तो ये आकृति समरूप है कि नहीं? ये वाला नहीं आंसर हो गया ना। ये वाली आकृति क्या है? समरूप नहीं है। समझ में आ गया? ये आकृति हमारा क्या हो गया? समरूप नहीं है। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित आकृति समरूप है या नहीं, ये भी देख लेते हैं समरूप है या नहीं। पहला ही कंडीशन में आपको बताए थे कि आकृति एक होनी चाहिए, ये नहीं देख रहे हो? तो ये है आकृति तो एक है। ठीक है, ये भी चतुर्भुज है और ये भी चतुर्भुज है। क्या कोण एक जैसा दिख रहा है क्या? है ना, क्या कोण एक जैसा दिख रहा है क्या? क्योंकि इसका कोण जो है 90 है ना,
और इसका कोण कुछ और है, 90 से कम या ज्यादा है। तो यहाँ पे पहला ही कंडीशन जो है, कोण बराबर नहीं है, कोण बराबर नहीं है। और अगर एक ही कंडीशन फॉलो नहीं किया तो ये हमारा फिगर क्या है, समरूप नहीं है। तो यह भी हमारा फिगर क्या हो गया, समरूप नहीं हुआ। ठीक ठीक। सभी वर्ग, कुछ क्वेश्चन हमारा, सभी वर्ग क्या होते हैं, अभी बताया ना कि दुनिया का जितना भी वर्ग है वो आपस में क्या होगा, समरूप होगा। क्यों, क्योंकि उसका पहला ही कंडीशन है कि एक आकृति है। अच्छा, क्योंकि वर्ग के बारे में बात किया है, एक वर्ग दिखता भी एक जैसा है, दिखता भी एक जैसा है, और इसके बाद इसका कोण भी बराबर होता है। ठीक है, और इसका साइड भी कितना भी बढ़ा लो समान अनुपात में होता है, समान अनुपात में होता है। अब किसी को अगर शक हो कि समान अनुपात में नहीं होता है, क्योंकि ये तो एक आकृति है, ये आप एक्सेप्ट कर लेंगे, एक जैसा दिखता है ये भी आप एक्सेप्ट कर लेंगे, कोण बराबर होता है क्योंकि 90-90-90-90 होता है, ये भी आप एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन समान अनुपात में होता है कि नहीं होता है, ये अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम हैं किस लिए, एक्सेप्ट कराने के लिए ना। तो आप करें एक्सेप्ट मेरी बातों को, और वो करेंगे कैसे, दिखा देते हैं। कोई भी वर्ग लिया, ठीक है, अच्छा सर ले लिया वर्ग, क्या दिक्कत है, आप कहेंगे और वर्ग हम नहीं लेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। ये हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं वर्ग को, ठीक है, बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका कोण तो बराबर होता है, ये आप एक्सेप्ट करते हैं, यस सर, कोण बराबर हुआ, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन साइड के बारे में, अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, और इसको लेते हैं 5, इसको भी लेते हैं 5, 5 क्या रहने दो 5, ये भी 5। तो जब इसको भाग करेंगे तो ये इसको भाग करेगा तो 3/5, ये इसको भाग करेगा तो 3/5, ये इसको भाग करेगा 3/5, क्योंकि सब सेम है ना, ये भी इसको करेगा तो 3/5। तो मेरा कहने का मतलब है जो भी होगा उतना बटे उतना ही होगा। तो यही हुआ क्या आपके लिए, ये हो गया समान अनुपात। इसीलिए दुनिया में जितना भी वर्ग होते हैं वो समरूप होते हैं। कोई दिक्कत बा, कोई परेशानी बा नहीं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसमें भी वही समबाहु का 60-60-60 बराबर हो गया। अच्छा, और साइड में अगर हम एक का 3 लेंगे, एक का 20 ले लेंगे तो 3/20, 3/20, 3/20, 3/20, एक का 20 लेंगे, एक का 10 लेंगे तो 20/10, 20/10 2, 20/10 2। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा वही हो गया कि समबाहु त्रिभुज समरूप होते, ये हम लिखा ही दिए। और एक विदित के बारे में भी लिखा है, तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समरूप हमने एक छोटी से छोटी बात करके और बहुत ज्यादा समय लेकर के आप लोगों को समझाया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और हमारे चैनल पे बने रहिएगा ताकि इसी तरीके से आपको मैं कंटेंट देता रहूं और आपको समझाता रहूं, और आपके परीक्षा के रिजल्ट में बेहतरी करने की कोशिश मैं करता रहूंगा, ताकि आपको 450 से ज्यादा नंबर ला सकें हमारे चैनल के मदद से। थैंक यू वेरी मच।